पता है कि इंडियन नेवी दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर नेवी मानी जाती है। हमारे पास 150 से ज्यादा बैटलशिप्स, 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स और सबमरीन्स का मजबूत बेड़ा है। और अब इसमें 4 चांद लगाने के लिए एक ब्रांड न्यू डील फाइनल होने वाली है। यानी अब इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ने जा रही है, क्योंकि जल्द ही 26 राफाल एम फाइटर जेट्स की डील फाइनल होगी। ये डील ना सिर्फ भारत के लिए जरूरी है, बल्कि चीन की चिंता बढ़ाने का शॉर्टकट भी मानी जा रही है। तो वीडियो में इसी पर बात करेंगे, क्या है राफाल एम और भारत के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। राफाल नाम तो सुना ही होगा। भारत में राफाल की एंट्री 2016 में हुई थी, जब भारत ने फ्रांस से 36 राफाल फाइटर जेट्स खरीदने का फैसला किया था। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि भारत के पास जो फाइटर जेट्स थे वो पुराने हो चुके थे, जो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की एयरफोर्स के सामने कमजोर साबित हो सकते थे। राफाल की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता और हर तरह के मौसम में ऑपरेट करने की खासियत भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थी। सो राफाल हैपेंड। तो अब समझते हैं कि क्या है ये नई राफाल एम डील। राफाल एम यानी राफाल का नेवल वेरिएंट। इससे पहले जो डील थी वो एयरफोर्स के लिए थी, ये वाली नेवी से जुड़ी है। इंडियन नेवी को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात करने के लिए 26 नए फाइटर जेट्स की जरूरत थी। इसके लिए अमेरिका के बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस के राफाल एम का मुकाबला हुआ और काफी टेस्टिंग के बाद नेवी ने राफाल एम को चुना और ये डील करीब 50,000 करोड़ की है। तो आपको बताते हैं कि राफाल एम की खासियत क्या है। पावर और स्पीड देखें तो राफाल एम 4+ जनरेशन का सिंगल सीट फाइटर जेट है। ये एक साथ एयर स्ट्राइक, एयर डिफेंस और दुश्मन के एरिया का सर्वे कर सकता है। स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालें तो इसका वजन 10,600 किलोग्राम, स्पीड 1,912 किलोमीटर पर आवर, रेंज 3,700 किलोमीटर और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। डिजाइन की बात की जाए तो इसकी लंबी और नुकीली नोज इसे तेज और ज्यादा एरोडायनामिक बनाती है। इसमें फोल्डेबल विंग्स और टेल हुक है ताकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे स्पेस में फिट हो सके। ये एंटी शिप स्ट्राइक भी कर सकता है, यानी ये समुद्री ऑपरेशंस में माहिर है और न्यूक्लियर प्लांट्स पर भी हमला करने में सक्षम है। अब सवाल ये कि जब नेवी के पास पहले से रूसी MiG-29 है तो राफाल एम की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि रीसेंट ईयर्स में MiG-29 की परफॉर्मेंस पर सवाल उठे हैं। कुछ दिन पहले आगरा में एक रूटीन ट्रेनिंग के दौरान और उससे पहले राजस्थान में भी MiG-29 क्रैश हो गया। दूसरा रीजन है स्पेयर पार्ट्स की कमी। रूस यूक्रेन जंग और इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से MiG-29 के स्पेयर पार्ट्स मांगने में दिक्कत हो रही है। और तीसरा रीजन ये है कि MiG-29 नेवी ऑपरेशंस के लिए सीमित है। ये नेवी के जरूरी स्पेसिफिकेशंस पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता। तो नेवी के लिए राफाल एम क्यों है बेस्ट चॉइस? क्योंकि इसका पहला रीजन तो ये है कि भारत के पास पहले से ही वायुसेना में राफाल जेट्स हैं, जिससे राफाल एम की मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का सपोर्ट भारत में पहले से है। दूसरी बात यह कि इसे गोवा में स्की जंप रैम्प्स पर टेस्ट किया गया है ताकि ये भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ऑपरेट कर सके और ये टेस्ट सफल रहा है। तो आप समझते हैं कि भारत के लिए क्यों जरूरी है ये डील। क्योंकि भारत का 98% वॉल्यूम ट्रेड और 68% वैल्यू ट्रेड समुद्री रास्तों से होता है। चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है। ऐसे में राफाल एम की एंटी शिप और मल्टी रोल कैपेसिटी से भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत होगी। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ राफाल एम की जोड़ी चीन की हेकड़ी निकालने के लिए परफेक्ट है। भारत की ये डील चीन के लिए चिंता की बात क्यों है? क्योंकि चीन पहले ही हिंद महासागर में अपनी प्लानिंग और प्रोजेक्शन को लेकर एक्टिव है। पाकिस्तान के जहाज बनाने में उसकी भूमिका बढ़ रही है। राफाल एम की मौजूदगी से इंडियन ओशन रीजन में भारत की पोजीशन और ताकत दोनों मजबूत होंगी। भारत की समुद्री सीमाओं को और सुरक्षित बनाने में ये जेट्स बड़ा रोल निभाएंगे। तो बेसिकली ये डील भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। जहां चीन और पाकिस्तान समुद्र में भारत के मुकाबले अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं राफाल एम भारत को नेवी में एक नया एडवांटेज देगा। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप वॉचिंग स्विच।